हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लो वाले बाबू पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं कि जब अभियुक्त का वकील साहब के पास फ़ोन आए तो वकील साहब को क्या करना चाहिए। अधिकतर जो नए यंग लॉयर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जब आपके पास फ़ोन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये होता है कि जब आपके पास फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं। आप बोलते हैं कि मैं तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है, तेरे साथ चलता हूँ। बहुत से दिखता यही गलती करते हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस जो अभियुक्त है उसको सबसे पहले आपको अपने निवास स्थान पर या जो आपका ऑफिस है वहाँ पर बुलाना है, या फिर कोर्ट में बुलाना है। ठीक है, या फिर जो आपका घर है सबसे पहले आपको उसको वहाँ पर बुलाना है। ठीक है, उसको टाइम दे दिया कि भाई तू शाम को मेरे पास आ जाना। ठीक है, शाम को वो आ गया घर पर, घर आ गया। फिर उससे बात करनी है, उससे उस विषय के बारे में पूछना है कि भाई आपको किसके फ़ोन आया। वो बोलेगा भाई पुलिस वाले का फ़ोन आया था और मेरे को थाने में बुला रहा था। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले तो उस पुलिस वाले का आपको नाम पूछना है कि भाई किस पुलिस वाले का फ़ोन आया था। नाम विथ मोबाइल नंबर आप अपनी डायरी में नोट करने हैं। ठीक है, नाम और मोबाइल नंबर आपने ले लिए पुलिस वाले के। किस थाने से आया है वो भी देखना है, किस थाने से कॉल आई है। देख लिया आपने, सारी चीज़ें आपने डायरी में नोट कर ली। ठीक है, नोट होगी। फिर उसके बाद में अभियुक्त से पूछना है कि भाई क्या बात है, क्या बात है। तो फिर वो आपको जो भी बातें हुई हैं, जो भी उसके घर में या उसके परिवार में जो भी विवाद चल रहा है, ठीक है, या फिर उसने जो भी कांड किए हैं वो सब आपको बताएगा। तो देखिए, उसकी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी आपको 100% सच नहीं बताएगा। इस बात पर विशेषकर ध्यान रखिएगा। 100% कभी सच नहीं बताएगा। फिर वो आपको सामने वाले पक्ष की गलती बताएगा, सामने पक्ष की गलती बताएगा आपको। ठीक है, कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, वो उसी की गलती है, उसी ने मेरे को मारा था पीटा था, तो उसके बदले में फिर मैंने उसको मारपीट कर दी। तो आपको उसका कभी भी 100% यकीन नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, उसकी बातें सुनकर ही आपको तुरंत थाने नहीं जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको सेकेंड नंबर पर उससे पूछना है कि भाई सामने वाले ने किस आधार पर तेरी रिपोर्ट कराई है। ठीक है, उसको सामने वाले का आधार पूछना है कि भाई उसके पास क्या आधार है। ठीक है, वो आधार बताएगा, वो आपको झूठी बताएगा। अब तो अपने आप को प्रूफ सही साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसकी बातों में नहीं आना है। ठीक है, आपको आधार पता चल गए। फिर फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसको बोलना है कि भैया मेरे को थाने जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं जाके आता हूँ थाने में, मैं देख के आता हूँ विवाद क्या है, मामला क्या है।
ठीक है। तो उसको आपको थाने जाना है अकेले, उसको साथ लेके नहीं जाना है। उसको बोलना है कि मैं शाम को तेरे को कॉल कर दूंगा। ठीक है, उसको ये बोलना है कॉल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, जो नए एडवोकेट है इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि जब भी आप थाने जाओगे तो सबसे पहले आपको अपनी जो फीस है वो फीस लेकर जाना है, चाहे वो 1,000 रुपये हो, चाहे वो 2,000 रुपये हो। ठीक है। उस अभियुक्त को बोलना है कि भैया पहले मेरे को पैसे दो, पैसे देने के बाद ही मैं न्याय उसमें कोर्ट उसमें थाने में जाऊंगा और फिर मामले की तहकीकात करूंगा कि क्या मैटर चल रहा है। ठीक है। अगर वो आपको पैसे नहीं दे तो आपको उसको बोलना है कि भैया पैसे देगा तभी काम होगा, क्योंकि वकील हमेशा पैसे के आधार पर ही काम करता है, बिना पैसे काम नहीं करता है। अगर वो बोले कि भाई मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलो कि भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार के पास से कॉल वगैरह कराओ या फिर फ़ोन पे वगैरह कराओ। ठीक है, गूगल पे करा लो, फ़ोन पे करा लो। जब तक पैसे नहीं आए तब तक आपको अपने ऑफिस से थाने नहीं जाना है। ठीक है। फिर उसको उसके पास से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद में आपको जाना है थाने में। ठीक है। ठीक है, ये बात हो गई, आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। फिर अभियुक्त चला गया अपने घर पे। फिर सेकंड नंबर आता है कि मोबाइल पर आपको एफआईआर चेक करनी है। ठीक है। जो एफआईआर एप्लीकेशन आता है, मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है एक एफआईआर एप्लीकेशन। ठीक है। तो उस पर आपको उस अभियुक्त के नाम से जो पास में जो थाना होता है उस थाने में आपको उसकी नाम से एफआईआर देखनी है। ठीक है, नाम से एफआईआर देखनी है। या तो आपको अगर उसके नाम से एफआईआर कटी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है तो मतलब क्या है कि दर्ज नहीं है तो आपको थाने में जाकर पता चलेगा। तो आपको थाने में जाना पड़ेगा। फिर ठीक है, आप थाने में चले गए, आपने देखा कि भाई एफआईआर आ गई इसकी, एफआईआर दर्ज है। तो दर्ज है तो आपको ये देखना है कि भाई थाने में गए, आप वहाँ पे गए और एफआईआर दर्ज नहीं है। ठीक है, थाने में गए। थाने में जाने से पहले आपको अभियुक्त के पास से जिस पुलिस वाले के मोबाइल नंबर लिए थे आपने, जिसका नाम नोट किया था, उसको सबसे पहले कॉल करनी है। ठीक है, कॉल करोगे, वो बोलेगा मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, 1 घंटे बाद आऊँगा। आपको जाना उससे बात करने के बाद, फिर आपको उससे मिलना है। ठीक है, उससे मिलना है, उससे मामला पूछना है, भाई क्या मामला है। ठीक है, तो पुलिस वाला है वो अपनी फाइल देखकर आपको बताएगा कि भाई ये मैटर है, इसमें ये विवाद चल रहा है, मामला जमानती है या गैर जमानती है, वो आपको बता देगा। ठीक है, वो पुलिस वाला आप पे चढ़ जाएगा कि आपका जो अभियुक्त है वो अपराधी है, ऐसे है, आ ही नहीं रहा, कितने फ़ोन कर दिए, वो कर दिए। तो आपको उसको यही बोलना है कि वकील श्रीमान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देखो, आपका जो मैटर है उस मैटर में आप मेरे को बता दीजिए, एफआईआर नंबर वगैरह है तो वो बता दीजिए। ठीक है, और जमानती है अजमानती वो बता दीजिए। मैं मेरे वादी को, अभियुक्त को आपके पास लेकर आ जाऊंगा, बशर्ते कि आपको मेरे को विश्वास दिलाना होगा कि आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो देखो 95% देखा गया है कि जो पुलिस वाले हैं ना वो विश्वास दिला देते हैं कि वकील साहब जब आप अपने अभियुक्त के लेकर आएंगे तो हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो पहले आपको उससे पूछना है कि मैं अभियुक्त को ले तो आऊँगा लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि पुलिस वाला उसको क्यों बुलाना चाहेगा, वो ये चाहता है कि भाई पार्टी आमने सामने बैठकर बात कर ले। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने बैठकर बात कर ले, इसलिए वो 99 जो परसेंट मामले होते हैं वो तो आमने सामने बैठने से ही सुलझ जाते हैं। ठीक है, तो पुलिस वाला आपको विश्वास दिला देगा। ठीक है, हो गया। फिर आपने पता कर लिया भाई मामला जमानती है या गैर जमानती है। तो फिर आपने, अगर जमानती मामला है, ठीक है, तो वो थाने से ही जमानत हो जाएगी, थाने से जमानत हो जाएगी। तो आपको थाने से जमानत करवा लेनी है। ठीक है, और अगर गैर जमानती है तो फिर वो कोर्ट से जमानत होगी। लेकिन आजकल जो है ना, जो जमानती होते हैं मैटर, उसमें जो क्या होता है कि गैर जमानत मैटर होते हैं उसमें क्या थाने से भी आजकल जमानत होने लग गई। ठीक है, थाने से एक नोटिस होता है, नोटिस देने के बाद जमानत मिल जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एफआईआर होती है वो कैंसिल करवानी पड़ती है। ठीक है, और फिर बाद में अगर जमानत करानी पड़ती है तो ठीक है, वो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बात कर लेंगे।
तो इस तरह से आपके अभियुक्त की ज़मानत हो जाएगी। एक बात दोस्तों और है कि जब अभियुक्त आपके पास आए तो उसको कभी भी ये नहीं कहना है। अब देखो सावधानी आ गई ना, अपने सावधानियों में बात कर लेते हैं, सावधानी क्या क्या है। तो सावधानियों में आ गया कि अभियुक्त को कभी भी यह नहीं कहना है कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डर का जो होना बहुत आवश्यक है। जितना डर होगा अभियुक्त में, उतना ही आपके पास पैसा आएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, जो नया दिखता है, जो नई नई जो यंग लॉयर है, वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं। ये बात सीखने के लिए दोस्तों मेरे को 5 साल लग गई थी, लेकिन आपको मैं तुरंत बता रहा हूँ कि आपको कभी भी पार्टी को ये नहीं कहना है कि आपका कुछ नहीं होगा। आपको उसको डरा के रखना है, उसको बोलना है कि भाई तेरी एफआईआर कटेगी, तेरे को जेल बंद कर देंगे, तेरी वीबी का नाम है उसको बंद कर देंगे, तेरे भाई का नाम, उसके नाम भी एफआईआर है, उसको भी बंद कर देंगे। तो आपको हमेशा डर पे रखना है उसको। जितना डर होगा उतना ही वो पे आपको पैसे देगा। और एक और बात दोस्तों, जो अधिकतर क्या करते हैं कि थाने में ही मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की, ठीक है, कोशिश करते हैं, वो वही मामले में एफआईआर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जो एफआईआर है, जो मामले को निरस्त करवाना है, वो कहाँ से करवाना है? कोर्ट से। क्योंकि कोर्ट में जब तक मामला जाएगा, जब तक तो आपकी इनकम होगी नहीं। तो आपको अपने पेट पर लात नहीं मारनी है, ठीक है, नहीं मारनी है। आपको पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। उसको ये नहीं बोलना भी इसका नाम कटवाना है, इसका नाम नहीं कटवाना है। वो नहीं काटे, वो आप दादागिरी करेगा, आप उसकी सुनो ही मत, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं काटना चाहते मत काटो, मैंने कोर्ट से कटवा लूँगा, ठीक है। तो आपको हमेशा कोर्ट में ही कार्रवाई करनी है, पुलिस वाले के सामने हाथ नहीं जोड़ने हैं कि भाई इसका नाम काटो, इसकी जमानत करो, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी प्रोसेस करनी है, सारा काम कोर्ट से हो जाएगा। पुलिस वालों से टकराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।